अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। तो आज जो आपके लिए वीडियो लेके बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसा कि अक्सर कहा था, फ्रिज में जो ना फ्रीज़र को साफ़ करते हुए छुरी वगैरह या कोई कांटा वगैरह लग जाता है तो उसमें से लीकेज हो जाती है। तो उसको चेक करने का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले तो आप कंप्रेसर को बाहर निकालें, उससे ये पता चल जाएगा। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इसको हम ऑयल को निकाल के देख लेंगे इसमें पानी है कि नहीं है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, पानी बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा, बिल्कुल साफ़ है। बाज़ का लोग होते हैं कि फ्रिज को जो है चला देते हैं, जिससे ये कि कंप्रेसर जो है ना, जितना फ्रीज़र में ऊपर पानी होता है वो अंदर खींचना शुरू कर देता है और पूरे सर्कल में कंप्रेसर में पानी चले जाता है। बाज़ का कंप्रेसर भी ख़राब हो जाता है, इसलिए आप उसको कोशिश करें बंद हालत में ही चेक करें। तो इसको हम थोड़ा सा इसमें से टांके लगा के हमने लूप बना लिया उसके कंप्रेसर को उतारने के बाद कंडेंसर का। तो इसको हल्का सा हमने फ्लश कराने के बाद जो ना R22 से इसको जो है ना पर्ज करवा रहे हैं, ताकि जो है ना इसमें से नमी वगैरह सारी ड्राई हो जाए। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को आल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक इजीली दोस्तों पहुंच सके। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको अब हम कंप्रेसर को लगा दिया गया है। उसके बाद हम कैपरी वगैरह लगा के नोज़ल दोनों तरफ लगा लेंगे, सक्शन और कैपरी की तरफ। इससे हम अंदर वाले हिस्से को फ्लश कराएंगे, ताकि जो जहाँ से कट लगा उसको जहाँ उस जगह से ऑयल या पानी जो भी है वो सारा फ्लश हो सके। इसके लिए आप अगर डबल गेज आपके पास है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो उससे ये होगा कि आप दोनों तरफ लगा सकते हैं, कैपरी और सक्शन की। और दरमियान वाले हिस्से से आप वैक्यूम पंप के ज़रिए से या नाइट्रोजन के ज़रिए से उसको फ्लश करा सकते हैं। तो एक साइड से हम इसको बंद कर देंगे। टांका लगाने से पहले पहले आप जितना भी हो सकता है इसको फ्लश कराएं, ताकि जो भी पानी ये आप ऊपर देख रहे होंगे ऑयल जो स्प्रे हो के ना ऊपर भी गया हुआ है। जैसा कट लगा था इसमें से वो प्रेशर के साथ ऊपर गया। कुछ हमारे फ्लश होने के जो हमने फ्लश कराया उससे भी ऑयल जो है ना छत के ऊपर गया। तो इसको हम हल्का हल्का फ्लश कराएंगे, जितना भी ऑयल हो सकता है वो ड्राई होना शुरू हो जाए, ताकि हमें टांका लगाने में आसानी हो। अगर पानी है तो पानी को भी वो साफ़ हो जाएगा। इसको हम ज़रा थोड़ी देर के लिए सक्शन से भी प्रेशर दे सकते, लेकिन सक्शन से प्रेशर देना थोड़ा सा ख़तरनाक होता है, ताकि वेपोरेटर जो है ना फूल ना जाए। तो अभी ऊपर कट लगा हुआ है, इसलिए आप इधर से प्रेशर दे सकते हैं। तो यहाँ से भी जो उस सक्शन वाली साइड पे भी ऑयल होगा वो भी बाहर आ जाएगा। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि ऑयल अभी भी स्प्रे हो रहा है, काफ़ी टाइम लग जाता है, बहुत ही राम राम से इसको फ्लश करना पड़ता है। और जो कंप्रेसर का ऑयल निकला उसको हम एक दफ़ा हल्का सी आंच पे जो हमने इसमें डालना है, उसको आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको गर्म कर लेना, ताकि जो नमी वगैरह है तो वो इसमें से खुश्क हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल आपने लाइट सा फ्लेम रखना है, जलाना नहीं ऑयल। अगर बाले खाएगा तो वो जलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल आपने हल्के से जैसे टेम्परेचर इसका बढ़ना शुरू हो जाए, इसको 4-5 मिनट के लिए आप गर्म कर सकते हैं। उसके बाद आप ठंडा होने दें, इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दें। उसके बाद आप कंप्रेसर में इसको चार्ज कर दें। उससे ये होगा कि कंप्रेसर के अंदर भी जो नमी वगैरह वो भी उससे खुश्क हो जाएगी, उड़ जाएगी। तो इसको हम ऑयल को कीप के साथ ये बोतलें के साथ इसमें चार्ज कर देंगे। तो दोस्तों, ऑयल हमारा काफ़ी ज़्यादा इसमें से ड्राई हो चुका है। तो इसको हम इस जगह को साफ़ कर लेंगे। टांके को आप बड़ा भी कर सकते हैं अगर सुराख कम है तो, ताकि इसको थोड़े से साइडों पे से पुश कर दें, ताकि जो वेल्डिंग राड है वो सही तरीके से इसके जगह को भर दे। तो इसको ये फ्लक्स से आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये काफ़ी अच्छा राड हो गया। राड काफ़ी देर होगी इसको आते हुए, कोई 10 साल तकरीबन हो गए हैं। तो इससे बड़ा अच्छे तरीके से जो ना वेल्डिंग हो जाती है। कॉपर टू कॉपर भी सिल्वर के साथ कर सकते हैं और सिल्वर टू कॉपर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने बत्ती बिल्कुल जो टार्च है वेल्डिंग वो बिल्कुल हल्की सी रखनी है। कि सिल्वर को वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको तैयार करने की ज़रूरत है। बाज़ का बैक फायर भी आता है, जैसा कि इसमें ऑयल जमा हो जाता है तो कुछ जमा हीट होने की वजह से भी आ जाए। बाज़ का आपको साइड पे सुराख करने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। फ़िलहाल इसमें से वैसे ही टांका लग गया, ये आप देख सकते हैं काफ़ी साफ़ है। एक हल्का सा पिन लग रहा है लेकिन लीक नहीं है। इसको हम इसके बाद चेक कर लेंगे। तो इसको बड़ी आसानी के साथ
आपको एक जगह पे खोट नज़र आ रही है लेकिन लीकेज नहीं है इसके ऊपर भी, इसके बावजूद भी आप इसके ऊपर मैजिक ईपॉक्सी भी लगा सकते हैं, वो भी मैं लगा दूँगा। ये अभी हम इसको वेल्डिंग के बाद इसको चेक कर रहे हैं। तो दोस्तों पूरी तसल्ली कर लेंगे तो उससे ये है कि आपका नुकसान कम से कम होगा। गैस चार्जिंग की आपको जो ना दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दूसरा नमी नहीं आएगी। ये अगर आप वैक्यूम पंप के साथ आप करते हैं फ्लश तो उसमें यह है कि जिन दिनों में नमी हवा में कम होती है उन दिनों में तो आप बहुत ही ईजीली कर सकते हैं। इसको पिन वगैरह हम लगा देंगे। तो इसको जो ना हमने इसको गैस को हम 22 नंबर देंगे ताकि जो भी नमी है 22 नंबर से वो फ्लश हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी। अभी हम इसको दोनों तरफ से कंडेंसर और वेपोरेटर वाले हिस्से से जो ना गैस बाहर आ जाएगी, सक्शन से होते हुए कैपरी के रास्ते बाहर आ जाएगी। तो यहाँ से आपने कैपरी को भी थोड़ा सा काट लेना ताकि आपको कैपरी की कंडीशन जो ना वो नज़र आ सके। तो दोस्तों ये एक कंप्लीट वीडियो जहाँ आप पूरी चीज़ें तरीक़ेकार वेल्डिंग, कंप्रेसर को तारना और ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये कैपरी से प्रेशर आता है वो आप देख सकते हैं। ये मैं कपड़े का पीस आपको सामने रख के पेपर का दिखा रहा हूँ ताकि आपको कंफर्म हो सके कि इसमें से भी प्रेशर दोनों तरफ से गुजरा है। ये आम तौर पर भी दोनों जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं। बगैर छुरी के भी अगर फ्रिज को तैयार करते हैं तो ईज़िली आप 22 नंबर थोड़ी सी छोड़ें, 20-30 ग्राम आपकी लगेगी। उससे ये है कि नमी भी ख़त्म हो जाएगी, दूसरा आपको कंफर्म हो जाएगा, टांके वगैरह चेक कर सकते हैं। अब हम फ़िल्टर का कैपरी जो आपकी तकरीबन आधे इंच से ज़्यादा जो ना इंटर होनी चाहिए कैपरी फ़िल्टर में, ताकि वेल्डिंग करते हुए कैपरी का हिस्सा बाहर ना जाए। तो इसको दोस्तों हम दोनों तरफ से वेल्डिंग कर देंगे। पहले आप कैपरी वाली साइड वेल्डिंग कर लें, उससे ये होता है कि प्रेशर जो ना आना कम हो जाता है। बाद टाइम आप वेल्डिंग करते तो बैक फायर जो फ्लेम गैस वगैरह यहाँ अंदर हवा है वो बाहर आना शुरू होती है। तो दूसरी तरफ से हम अब लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा गौर से देखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी इस तरह की फ्रिज को रिपेयर करने में, जिसमें छुरी वगैरह या कांड किसी तरह का सुराख हो गया हो तो उसको आप इजीली काम उसका कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ कंप्लीट, बगैर किसी मुश्किल के। तो अब हम इसको वैक्यूम करना शुरू कर देंगे। वैक्यूम को 2 स्टेप में हमेशा किया करें। पहली दफ़ा करके वैक्यूम कुछ देर, उसके बाद थोड़ी देर चेक करने के बाद से दोबारा से कर लें। तो वैक्यूम अब निकालिए, इसके ऊपर इसी वैक्यूम के दौरान ही आप मैजिक भी लगा सकते हैं। उससे होगा अगर जो कुछ होल वगैरह है तो वो भी इसमें से खींच लेगा। तो मैं ईपॉक्सी वगैरह लगाने का तरीकाकार यही है कि आपने दोनों जो होते हैं उनको बराबर पॉक्सी को भी मिक्स कर लें। तो इसमें ब्लैक और वाइट है तो दोनों को बराबर बराबर आपने मिक्स कर लेना है। तो जहाँ पे हमने टांका वगैरह लगाया है इस जगह पे अगर कोई ख़दशा भी है तो उसको कवर कर देगा। दूसरा ये है कि सफाई करते हुए बाज़ का तो ये जो टांका वगैरह छील देते हैं उससे भी बचत हो जाएगी। तो इसको हम लगाने के बाद आप पानी के साथ थोड़ा सा इसको पॉलिश कर देंगे तो उससे फिलिंग जो है ना बिल्कुल प्लेन हो जाएगी और ग्रिप भी इसकी बढ़ जाएगी। तो इसको हम लगा के कुछ देर, इसको 24 घंटे होते हैं, इसको हम बर्फ़ लगा के थोड़ी देर जल्दी सुखा लेंगे। तो उससे ये होगा कि ये वाली जगह भी सेव हो जाएगी। तो अभी हमने इसको लगा के वैक्यूम को फिर से दोबारा से चला देंगे कुछ देर के लिए। उसके बाद हम इसको आपको कंप्लीट करके दिखाएंगे। गैस इसकी चार्ज होती हुई और दूसरा इसकी कूलिंग ऊपर नीचे दोनों तरफ आपको चेक करवाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। इसी तरह हम HVAC RAC से रिलेटेड और घरेलू एशिया की वीडियो अपलोड करते रहते हैं। हम गैस इसमें चार्ज करनी शुरू कर दी है। थोड़ी देर हम गैस चार्ज करने के बाद इसको बंद रहने देंगे, उसके बाद हम इसको ऑन करेंगे दोस्तों। तभी हमने थोड़ी सी गैस इसमें चार्ज की है। इस तरह रिपेयरिंग के दौरान गैस आप थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे तो उससे ये होता है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम वगैरह होती है तो आपकी गैस दोस्तों ज़ाया नहीं होगी। तो दोस्तों कंप्रेसर हमारा चल चुका है, गैस हमारे इसमें फीड करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता।
तो आपने ये, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि गैस को जल्दबाजी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डैमेज थे, इसलिए आप ज़्यादा गैस डालेंगे तो बाज़ का तो ज़ाया भी हो जाती है, कोई ना कोई वजह बन जाती है। तो इसलिए आप बिल्कुल आराम से गैस को चार्ज करें। इसकी कंप्लीट होने की निशानी ऊपर नीचे दोनों पर जगह पे कूलिंग कंप्लीट हो जाती है और सक्शन लैंड बिल्कुल ठंडी होनी शुरू हो जाती है। तो इसको आप देख सकते हैं नीचे वाली प्लेट पे भी आइस आ चुकी है, कंप्लीट हो रही है। तो थर्मोस्टेट को हम चेक करेंगे इधर से ऑफ करके, तो इसको थोड़ी देर के लिए दोबारा से ऑन करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप अगर नोट रखेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ काम कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, नुकसान भी आपका कम होगा। दोस्तों हम HVAC से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम HVAC से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।